हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RSM SSB जेई की सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और जो सिलेबस है वो जेई डिग्री और जेई डिप्लोमा के लिए बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। मींस एग्ज़ाम भी दोनों के लिए अलग अलग कंडक्ट होने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट भी अलग अलग है। ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सी फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, सी देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न की और ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, सी जो जेई 2020 एग्ज़ाम है, अब वही ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन वो थोड़ा डिले हो गया और वो एग्ज़ाम अब होने वाला है। देखिए, जो मैं सिर्फ बात यहाँ पर करने वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और जो एग्ज़ाम होगा जेई डिग्री की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होने वाला है 26 ऑफ दिसंबर। ठीक है, दिसंबर मंथ में, यानी आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर मैं बात करूँ जेई डिप्लोमा की, तो जेई डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 दिसंबर में। ठीक है, यानी 5-6 महीने आपको मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और देखिए, सिलेबस ऑफ कोर्स जो जेई डिग्री वालों का है वो ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, उनको पूरा इंजीनियरिंग का पढ़ना है। डिप्लोमा का सिलेबस कम है। डिप्लोमा का सिलेबस आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो आप एसएससी जेई का सिलेबस फॉलो करते हैं वही है। मींस आपके उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। 2 आवर्स का टाइम यानी 120 मिनट्स आपको मिलेंगी। 120 मिनट्स में मार्क्स भी 120 हैं, यानी 1 मार्क्स ईच, और उसके बाद क्वेश्चन भी 120 हैं। और जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 मार्क्स की आएगी फ्रेंड। और 40 मार्क्स में जो जीएस है, जनरल अवेयरनेस है जीए, ये पूरी की पूरी राजस्थान बेस्ड होगी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का पेपर है, पूरी राजस्थान बेस्ड होगी। और उसके बाद जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल होंगे, यानी आप देख सकते हैं टेक्निकल का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फोकस करने की ज़रूरत कहीं ना कहीं काफ़ी है टेक्निकल पे और उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, तो अब आइए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप अदरवाइज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सी इसके बाद सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जेई डिग्री के लिए। ठीक है, जेई डिग्री का क्या सिलेबस है, जेई डिग्री पर हम आते हैं। देखिए, जेई डिग्री का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं, अगर आप बात करें, जो इंजीनियरिंग सर्विस ईएससी है या आप गेट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। मीन सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है RSM SSB के लिए, तो आप क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं और गेट के प्रीवियस ईयर। देखिए, गेट के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन, मैं उनके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ईएससी के तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर लीजिए जो भी आप सिलेबस में देख रहे हैं। सी सबसे पहले वही ये परीक्षा की स्कीम है जो मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइप का 40-80। देखिए, ये है सिलेबस नॉन टेक का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है। हम बात करेंगे जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में KCL KVL नेटवर्क ग्राफ, मेथड्स ऑफ सर्किट, नोडल मैश, ये सब ने यहाँ तक पढ़ा है। नेटवर्क थ्योरम बेसिक। यहाँ जो थोड़ा सा मैंने ऑब्ज़र्व किया वो डिफरेंट क्या है, नेटवर्क फंक्शंस, क्योंकि ये लगभग आप मानिए 2016 से, या आप बोल सकते हैं 2015 से इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस से भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, पता नहीं अब जैसे भी इन्होंने काफ़ी ओल्ड सिलेबस को फॉलो किया है, तो लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मीन्स आप 2015 तक के इंजीनियरिंग सर्विसेज के नेटवर्क फंक्शंस पे क्वेश्चन जरूर करें फ्रेंड्स। आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, क्योंकि ये देखिए, ड्राइविंग पॉइंट, ट्रांसफ़र फंक्शन, पॉल जीरो, नेटवर्क फंक्शन एंड रेस्पॉन्स, इनपुट सिग्नल, ये तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम में भी आप लोग पढ़ लेते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क्स,
एलिमेंट्री सिंथेसिस, तो मैं वही बात कर रहा था। एलिमेंट्री सिंथेसिस मीन्स हम लोग जो पढ़ते हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस, तो जो सिंथेसिस वाला पार्ट है वो 4-5 साल से कहीं भी गेट में तो था ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क पैरामीटर्स, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, फोरियर सीरीज, लाप्लास, ये कहीं ना कहीं वही मैथ का मिक्स किया है। देयर एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, रेजोनेंट सर्किट्स एंड द एप्लीकेशन, थ्री फेज बैलेंस, अनबैलेंस सर्किट भी है। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स विद साइनसोइडल इनपुट, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट ऑफ आर एल, आर सी एंड आर एल सी। ठीक है, तो यानी पूरा ही आपको इसमें पढ़ना है और मिक्स कर दिया इसमें थोड़ा सा सिग्नल भी मैथ। इसके बाद देखिए ई एम एफ टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, उसमें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और वेव इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव प्रोपगेशन, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक मटेरियल है, देख लेंगे आप, क्योंकि सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं ईएससी की तरह है, क्योंकि ये गेट का पार्ट नहीं है मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स आप देखेंगे। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरल प्रिंसिपल, यूनिट डायमेंशन, स्टैंडर्ड एरर एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, ब्रिज मेथड। ठीक है, यही सब कुछ, यानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिकेटिंग यहाँ तक तो आप पढ़ते ही हैं, एसएससी जेई का भी सिलेबस हो चाहे किसी भी एई एग्ज़ाम का हो। जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। वही मैं तो आपको बोलूँगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करें, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो एक इलेक्ट्रिकल फॉर यू करके वेबसाइट आती है, आप उस पे भी इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर, डीवीएम और ये सब आप वहाँ से जाके क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, ठीक है, इसमें क्या है देखिए वही डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये तो आप पढ़ेंगे ही। बाइसिंग है, देयर एप्लीकेशन एनालिसिस, ठीक है, और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप एंड देयर एप्लीकेशन। तो चलिए ये तो आप पढ़ते ही हैं वैसे भी एनालॉग वाला पार्ट ईडीसी का, लेकिन इसमें जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरेशन डिटेक्शन ऑफ एएम और एफएम है, ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, यानी बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। कम्युनिकेशन मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जो ईसी वालों का सिलेबस होता है, इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। उसके बाद बात करूँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। देखिए जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें वही जो सिलेबस है वो लगभग लग रहा है मुझे देख के जैसे गेट वाला ही सिलेबस है। ठीक है, इनकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, चॉपर्स, कंट्रोल एंड कंट्रोल पावर रेक्टिफायर और ब्रिज कन्वर्टर्स। यानी यहाँ पर भी आपको पता चला है कि एसी रेगुलेटर व कंट्रोलर नहीं है, मीन साइक्लो कन्वर्टर वगैरह वो नहीं है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, अच्छा ये अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये कंट्रोल सिस्टम है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ओपन क्लोज लूप, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, रिस्पॉन्स एनालिसिस, टाइम डोमेन, टाइम फ्रीक्वेंसी, स्टडी स्टेट एरर एनालिसिस, रूट लोकस टेक्निक, बोडे प्लॉट, और ये राउथ एरे, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, स्टेट स्पेस लीनियर सिस्टम, यानी वही सेम गेट वाला सिलेबस कंट्रोल सिस्टम का है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन्स में यहाँ पहले प्रिंसिपल ऑपरेशन, इक्विवेलेंट, बेसिक, पावर ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेस इंडक्शन, थ्री फेस इंडक्शन, ऑल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, यानी पूरी मशीन इन्होंने कवर की। इसके बाद वही पावर सिस्टम में वही तीन चीज़ें होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा कवर किया है। लाइन इंसुलेटर, इंट्रोडक्शन टू एचवीडीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ये पूरा जो सिलेबस है इंजीनियरिंग डिग्री के लिए कंप्लीट हो जाता है, इंजीनियरिंग किसके डिग्री के लिए कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ सिलेबस की डिप्लोमा के लिए। ठीक है, डिप्लोमा के लिए सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस डिप्लोमा जेई।
देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, आप इससे कंफ्यूज ना हो, जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो सेम है एज ए, यानी वही जो 40 मार्क्स हैं वो आपको वहीं से मिलने वाले हैं, मीन्स राजस्थान की जीएस से। उसके बाद जो 80 मार्क का टेक्निकल है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए जो मैंने वही बताया था आपको, जो कॉन्सेप्ट है वही सेम सिलेबस आप बोल सकते हैं एसएससी जेई का उठाया है, यानी सिलेबस उठाया तो क्वेश्चन भी वहीं से उठाएंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सर्किट्स ला मैग्नेटिक सर्किट, इस पर थोड़ा फोकस करें। कई बार इसके क्वेश्चंस पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस की ऐसी फंडामेंटल्स हैं, मीन्स यानी अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक तो ये नेटवर्क ही कवर हुआ है। तो इसका वेटेज मैं 80 में से बोलूँगा आपको करीब 20 to 25 वेटेज रहने वाला है, यानी इस पार्ट को अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये बेसिक भी हैं, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट भी समझने में आसानी होगी। उसके बाद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका वेटेज मैं बोलूँगा आपको 8 to 10 आने वाला है, इससे ज़्यादा ये नहीं आएगा। मेजरमेंट में वही है, पावर, सिंगल फेस, 3 फेस, ठीक है, बहुत PMMC MI इंस्ट्रूमेंट है, और CTPT एंड अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, यानी सेम एसएससी जेई का सिलेबस ही है। इलेक्ट्रिक मशीन में देखिए यहाँ पहले डीसी मशीन है, ये 3 फेस इंडक्शन है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स भी आप पढ़ लेंगे, यानी स्पेशल मशीन्स की बात हो रही है, और सिंक्रोनस मशीन भी है अलग से, और वही जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर सिस्टम की बात हुई है, पूरा का पूरा पावर सिस्टम। और हाँ मैंने बताया था इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होते हैं, जैसे HRC फ्यूज़ है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जैसे एक बार DMRC में आया था कि जो फ्यूज़ है उसकी आउटर लेयर किसकी बनी होती है, ठीक है, तो इपॉक्सी रेजिन की बनी होती है। और फ्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी होती हैं, जैसे आपने सर्किट ब्रेकर वगैरह में देखी होंगी ना स्पेशल टर्म, ऐसे ही यहाँ पे होती हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिव करंट हुआ, इस टाइप की कुछ टर्म्स होती हैं, तो उसे आप अच्छे से कवर करें। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, जैसे अर्थिंग स्क्रीन वगैरह जो भी हो ओवर वोल्टेज से। उसके बाद बुकॉल्ज रिले, मर्ज प्राइज, यानी पूरी प्रोटेक्शन की बात हुई यहाँ तक। फिर केबल हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल, रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर, ये पूरा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन पे मेरी 2-3 वीडियो हैं भी, अगर आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ IE रूल्स, ये जो बात कर रहा है यहाँ पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, और एक वीडियो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, NPN, PNP और BJT, JFET की बात कर रहा है, सिंपल सर्किट, यानी आप इसका तो वेटेज मान सकते हैं 3 to 4 या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो जेई के लिए होगा वही मैंने बता दिया, 20 to 25 तो नेटवर्क वाला पार्ट, और 20 to 25 करीब पावर सिस्टम, ठीक है, 15 से 20 मशीन हो जाएगा। उसके बाद ये बचा कुचा रहा वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था RMS SSB के बारे में जो भी डिटेल थी, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।